वेलकम बैक टू हिज फोरम। आज का वीडियो जेई एडवांस सीरीज पे बेस्ड है और आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आज का जो प्रॉब्लम है बहुत इंटरेस्टिंग है और इस प्रॉब्लम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है उसको मैं पढ़ देता हूँ, राइट। तो प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। Two particles of mass m and 2m connected by a massless rod that can slide inside of a smooth vertical circular ring of radius r as shown in figure. If rod makes an angle of 90 degree at the center and the assembly is released from rest from position shown in figure, the maximum velocity of the particle of mass m is, और फिर चार ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है। तो सबसे पहले मैं जो प्रॉब्लम में जो सिचुएशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर एक वर्टिकल सर्कुलर रिंग है। वर्टिकल सर्कुलर रिंग मतलब हमें ग्रेविटी को कंसीडर करना है, राइट। उसमें एक असेंबली है m और जिसमें दो पार्टिकल मास m और 2m एक मासलेस रॉड से कनेक्टेड है और ये गिवन सिचुएशन है, मतलब बिगिनिंग में ऐसा सिचुएशन है और ये जो मासलेस रॉड है यहाँ पर सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। इस पोजीशन से इस असेंबली को रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस पार्टिकल m का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, ठीक है। इस रिंग का रेडियस r दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g लेना है, राइट। तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इसमें गलती क्या होती है मैं आपको पहले वो बता देता हूं। नॉर्मली हमें इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि जब ये असेंबली ये हॉरिजॉन्टल जब ये हो जाएगा, राइट, तब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा m या 2m का, राइट। सो अगर हम उसको कंसिडर करेंगे सो इन दैट केस मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आंसर आ जाएगा, बट वो एक्चुअली सही नहीं है, राइट। तो अब हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हम इंट्यूटिव आंसर नहीं दे सकते हैं, हमारे पास एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए हमारे आंसर का, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी एंगल थीटा पे देखते हैं कि इस असेंबली का क्या पोजीशन है, राइट। और उसके बाद देखते हैं किसी एंगल थीटा पे जो v का वैल्यू है वो क्या होगा। और एक और यहाँ पर क्या है सिचुएशन कि यहाँ पर इस दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है, नहीं, बट एक बात तो श्योर है कि जो भी वेलोसिटी होगा ये टेंजेंट के अलोंग होगा। जैसे इसकी बात करें तो ये इस टेंजेंट के अलोंग मूव करेगा, ठीक है। तो लेट्स से इस m का वेलोसिटी जब ये असेंबली ये जो है ये जब थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, सो इन दैट केस लेट्स से कि इसका थीटा एंगल पे ये वेलोसिटी v1 है और ये v2 है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखें तो क्या हम v1 और v2 के बीच में कुछ रिलेशन ला सकते हैं, कोई कांस्टेंट रिलेशन है? तो इसका आंसर है यस, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मैंने इसको क्या किया अलग से बनाया है कि जब ये किसी एंगल पे जब ये थीटा बना रहा हो हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब ये जो सिचुएशन है इसको मैंने यहाँ पे ले रखा है, राइट। तो ये असेंबली ऑब्वियसली ऐसे मूव करेगा तो ये किसी ये जो है जो 2m जो पार्टिकल है किसी इंस्टेंट पे थीटा एंगल बनाएगा। तो इस सिचुएशन को मैंने अलग से यहाँ पे रखा है ताकि मैं v1 v2 को कोरिलेट कर सकूँ। अब v1 जो है ऑब्वियसली ये रेडियस है इसके परपेंडिकुलर होगा और ये रेडियस है तो यहाँ जो वेलोसिटी होगा v2 इसके परपेंडिकुलर होगा। और क्योंकि ये मासलेस रॉड है तो इस रॉड के अलोंग कोई भी वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब जितना वेलोसिटी, क्योंकि इस दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, नहीं। तो अगर मान लीजिए किसी एंगल पे ये अल्फा बना रहा है तो ये भी अल्फा बनाएगा, क्योंकि देखिए ये रेडियस है ना, ये भी आर है ये भी आर है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो जितना एंगल यहाँ होगा उतना एंगल यहाँ भी होगा, राइट। और ये आर और ये वेलोसिटी v2 परपेंडिकुलर होगा। इन द सेम वे ये आर और ये वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, नहीं, ये भी मेरा अल्फा होगा, नहीं। अब क्योंकि ये सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो v2 का कंपोनेंट होगा इस लेंथ के अलोंग और v1 का जो कंपोनेंट होगा इस लेंथ के अलोंग दोनों सेम होना चाहिए, तभी तो ये सेपरेशन चेंज नहीं हुआ। क्योंकि एक रॉड है, एक रिजिड रॉड है, तो रॉड के अलोंग जो भी जितना इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा इसके लेंथ के अलोंग उतना ही वेलोसिटी इस पॉइंट का होगा इस लेंथ के अलोंग, मतलब इस लाइन के अलोंग, ठीक है। तो फ्रॉम कांस्टेंट रिलेशन, अब देखिए ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 90 माइनस अल्फा होगा, नहीं।
और यहाँ देखिए ये अल्फा है और ये दोनों ये वेलोसिटी और ये आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम कॉन्स्टेंट रिलेशन, है ना, इसको हम कॉन्स्टेंट रिलेशन करेंगे क्योंकि दोनों पार्टिकल एक खास तरीके से, है ना, क्योंकि इस दोनों पार्टिकल का मोशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इस रिलेशन को कॉन्स्टेंट रिलेशन कहते हैं। तो v1 का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो कितना होगा, v1 cos 90 माइनस अल्फा, और अगर v2 का लिखें तो v2 cos 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से कंक्लूजन क्या हुआ कि v1 इज इक्वल टू v2, और लेट्स से इसको v कहते हैं, मतलब दोनों का ही जो वेलोसिटी होगा इस टेंजेंट के अलोंग v के इक्वल होगा, सेम होगा नहीं। तो ये मेरा कांस्टेंट रिलेशन आ गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? तो इसका भी आंसर है यस, लगा सकते हैं। सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन का जो कंडीशंस होता है वो पता होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो, अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा वर्क डन, इवन दो सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, बट अगर उसका वर्क डन जीरो है तब भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको लगा सकते हैं। और अगर इंटरनल फोर्स का वर्क डन जीरो है, जैसे ये रॉड है, ये रॉड से कनेक्टेड है, तो उस दोनों के बीच में जो भी इंटरनल फोर्स काम करेगा उस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो जाएगा, m और 2m जो होगा सिस्टम उसके लिए इंटरनल फोर्स होगा। तो इंटरनल फोर्स का भी वर्क डन हमारा जीरो हो गया। अब क्या बचा, तो सिर्फ ग्रेविटी काम कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल काम करेगा, बट ये जो नॉर्मल फोर्स होगा, यहाँ पर नहीं, ये नॉर्मल फोर्स जो होगा और यहाँ जो नॉर्मल फोर्स काम करेगा, और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है किसी भी इंस्टेंट पे, तो नॉर्मल का वर्क डन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो भले ही नॉर्मल यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है, बट उसका जो वर्क डन है वो जीरो है। तो जितना भी कंडीशन है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, वो सारा सेटिस्फाई हो रहा है। मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है वो जीरो है, इंटरनल फोर्स का वर्क डन जीरो है, और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, उसका वर्क डन काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब कैसे लगाया जाए? अब क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का देखा जाए तो दो पार्ट होता है नहीं, सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो सबसे पहले क्योंकि हमें इसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दोनों लिखना होता है। ठीक है, तो लेट्स से ये हमने यहाँ पे रेफरेंस लेवल ले लिया है ना, ये रेफरेंस लेवल ले लिया, ये जो सर्कल है मेरा वर्टिकल सर्कल है या रिंग है, उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसको हमने रेफरेंस लेवल लिया, जिसको RL से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनिशियली ये मेरा पोजीशन, ये मेरा इनिशियल है ना, इनिशियल पोजीशन है, और ये पोजीशन है एट थीटा, है ना, पोजीशन एट एंगल थीटा, ताकि हम ये देख सके कि जो v है वो कैसे वैरी कर रहा है। ठीक है, अब हम लिखते हैं इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखा जाए तो ये जो असेंबली है इनिशियली रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, तो ये जीरो हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाए तो ये जो पार्टिकल मास m है ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल मास है, ये एक्चुअली बहुत छोटा है, तो हम ये मान के चलेंगे ये m जो इसी रेफरेंस लेवल पे लाई कर रहा है, तो रेफरेंस लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। नहीं, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट हमें पता है पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से। तो यहां पर ये इनिशियली इस पोजिशन में ये रेफरेंस RL पे ही लाई कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। और अगर हम इस 2m के रिस्पेक्ट में लिखें तो 2m का कितना होगा, ये r है तो ये कितना होगा, 2mgr हो जाएगा, राइट। तो ये होगा 2mg इंटू r हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी लिखें तो देखिए यहां पर क्योंकि v1 v2 दोनों v के इक्वल है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि हाफ m v स्क्वायर एंड हाफ इंटू 2m इंटू v स्क्वायर। और अब पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? देखिए जैसे ये थीटा है, ये वर्टिकल के, देखिए ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। कैसे? ये 90 डिग्री है ना, ये जो असेंबली है ये 90 बना रहा है सेंटर पे, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और अगेन ये असेंबली म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये ज्योमेट्री हमें कंक्लूड करना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब देखिए यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें हम, तो ये थीटा हो गया, राइट, ये भी थीटा होगा। अब ये r cos थीटा होगा, ये जो होगा ये कितना होगा, r cos थीटा, नहीं ये r cos थीटा होगा। और यहां से देखा जाए तो ये जो वर्टिकल होगा
ये मेरा आर साइन थीटा हो जाएगा। नहीं, थीटा यहाँ पर है, ये आर साइन थीटा हो गया ये वाला, और ये मेरा आर कॉस थीटा हो गया। बट हमें इस रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में लिखना है। ये आर कॉस थीटा, ये टोटल आर है, तो ये जो हाइट होगा, ये जो होगा, इसको लेट से अगर हम है ना, इसको H1 बोले, है ना, इसको अगर हम H1 बोले, और ये जो हाइट है इसको हम H2 बोले, नहीं, इसको H2 बोले, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो H1 होगा ये R है, ये R cos थीटा, तो R माइनस R cos थीटा हो जाएगा। सो mg R माइनस R cos थीटा। और अगर हम 2m के रेस्पेक्ट में लिखें, तो ये R है, ये R साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस R साइन थीटा। सो 2mg, है ना, R माइनस R साइन थीटा। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हो गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2mgr हो गया, है ना, ये 2mgr हो गया, इज इक्वल टू ये हाफ mv स्क्वायर और ये mv स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो 3mv स्क्वायर बाई 2 आ गया, प्लस यहां पे देखिए ये mgr, ये 2mgr, तो 3mgr आएगा, 3mgr नहीं, और यहां के इसके और इसके रेस्पेक्ट में लिखें तो माइनस mgr कॉमन आ जाएगा, और इनटू ये कॉस थीटा और प्लस 2 साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको बस मैंने बस रीअरेंज कर लिया, नहीं, ये mgr, ये 2mgr 3mgr बना लेगा, और ये माइनस mgr कॉमन ले ले तो cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा आ जाएगा, राइट। अब हम डेफिनेटली v को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिखा सकते हैं, राइट। तो ये इस तरफ आ गया, नहीं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर ले आए तो ये माइनस mgr हो जाएगा, नहीं, इधर आएगा, ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो mgr इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 3mv स्क्वायर बाई 2। अगेन यहाँ पर mgr कॉमन ले लिया जाए, तो कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1, नहीं, ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3mv स्क्वायर बाई 2, या मेरा यहाँ से v स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2/3gr इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1। तो हम देख सकते हैं कि ये जो v स्क्वायर है मेरा फंक्शन ऑफ थीटा आया है, राइट, ये फंक्शन ऑफ थीटा आया है, थीटा के ऑब्वियसली ये फंक्शन ऑफ थीटा आना भी चाहिए था। अब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, नहीं, चाहे हम m के रेस्पेक्ट में बोले या 2m के रेस्पेक्ट में बोले, दोनों का जो वेलोसिटी है वो v ही है, नहीं। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें v को मैक्सिमाइज करना है तो v स्क्वायर को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, नहीं, अगर v मैक्सिमम होगा तो v स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि v स्क्वायर मेरा फंक्शन ऑफ थीटा है, तो हम इस फंक्शन को, है ना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं, तो यहां पर ये वो पूरा कांस्टेंट पार्ट है फंक्शन ऑफ थीटा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो एफ डैश थीटा को 0 करें तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस साइन थीटा, है ना, ये माइनस साइन थीटा हो गया, ये कितना होगा प्लस 2 कॉस थीटा, है ना, ये 0 हो गया। तो यहां से, है ना, यहां से जो वैल्यू आएगा हमारा, ये इसको इस तरफ ले जाए तो 2 कॉस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा मेरा 2 हो जाएगा, नहीं, अच्छा, tan थीटा 2 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, p/h 2/√5, और cos थीटा कितना हो जाएगा, है ना, ये 1/√5 हो जाएगा। अब देखिए ठीक से यहाँ पर, अब क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है तो ऑब्वियसली हमें डबल डिफरेंशिएशन करके चेक भी करना चाहिए कि क्या इस एंगल पे मैक्सिमा अचीव होगा। तो अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट करें, f डबल डैश थीटा करें, नहीं, f डबल डैश थीटा करें, तो हम देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा आएगा और ये माइनस 2 साइन थीटा आ जाएगा, राइट। और अगर ये वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यू, चाहे साइन थीटा का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 2/√5 और कॉस थीटा का वैल्यू 1/√5 करेंगे तो ये लेस देन 0 आ जाएगा, जो कि ये बताता है कि इस एंगल पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, या कैसा कह सकते हैं कि v स्क्वायर का हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या v का हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है,
क्योंकि मैक्सिमम मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक बार हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं वहाँ से जो वैल्यू आता है उसको फिर डबल डिफ्रेंशिएशन में रखते हैं अगर वो वैल्यू, तो अगर वो लेस देन जीरो आता है तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता है तो वो क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो यहाँ पे लेस देन जीरो आया है तो वी स्क्वायर हमारा मेरा जो होगा ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा इस एंगल पे, राइट। तो अब हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि v का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना, v का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इस एंगल पे अचीव होगा, नहीं। तो ये तो कंक्लूड हो गया, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको हॉरिजॉन्टल लेवल पे लेते हम तो ये थीटा हमारा कितना आ जाता, ये 45 आ जाता, राइट। तो वो वाला केस है नहीं हमारे पास, है ना। तो हमें वो केस नहीं लेना है क्योंकि हमें एक जनरल केस लेके चलना है। तो यहाँ से v का जो वैल्यू होगा, है ना, v जो होगा हमारा, v जो होगा यहाँ से कितना आ जाएगा, v हो गया रूट अंडर, है ना, 2/3 GR, है ना, cos थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1। तो हमें एक्चुअली किसी एंगल थीटा भी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर हम लोग मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम सीधे डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते हैं किस पर्टिकुलर एंगल पे ऐसा हो जाएगा, हमें ये मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम लोग ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। अब बस ये वैल्यू रख देना यहाँ पर, नहीं, ये वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो v मैक्सिमम होगा मेरा रूट अंडर 2/3 GR, है ना, ये 2/3 GR हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, अब ये सारा वैल्यू रख दें यहाँ पर। तो साइन थीटा कॉस थीटा मेरा होगा 1/√5, साइन थीटा जो हो गया ये 2 × 2/√5, है ना, -1 हो जाएगा, नहीं। सो रूट अंडर 2/3 GR, ये 5/√5 हो गया, नहीं, या √5 कह सकते हैं, √5 - 1, राइट। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2/3 GR रूट अंडर 5 - 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जे एडवांस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई प्रॉब्लम के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।